और वहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही है। ये थप्पड़ वर्दी वाले के तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता को लगाया गया था, लेकिन उस पर अब बवाल मचा है। पुलिस को अपने ही साथियों पर उस बवाल के बाद एक्शन लेना पड़ा। पहले थाने में बहस हुई, भैया हाथ उठा रहे हैं। फिर पुलिस वाले ने धक्का दिया और देखते ही देखते शिकायतकर्ता पर टूट पड़ा। इसके बाद थाने में जुटे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये वाकया हुआ कानपुर के बर्रा थाने में, जहां किसी मामले की शिकायत लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचा था। आरोप है कि उसके साथ पुलिस ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की। और इसका वीडियो बना रहे कार्यकर्ता का फोन भी छीनने की कोशिश हुई। उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी, माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। बोले रुक अभी तुझको बताता हूँ, हमें न्याय चाहिए और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए, आशीष कुमार को बर्खास्त किया जाए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता को थाने के अंदर थप्पड़ जड़ने की घटना पर जब बवाल मचा तो दबाव में पुलिस को आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन लेना पड़ा। दोनों लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक का नाम है आनंद पांडे हैं और दूसरा आशीष। पुलिस वालों को लाइन हाजिर किए जाने के बाद ही ये हंगामा जाकर थमा। और अब दिल्ली में कंझावला केस में जो दरिंदगी हुई है उसे लेकर कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचानी है, अपडेट आप तक पहुंचाने। अब भी सुर्खियां बनी हुई है ये खबर, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी गवाह निधि के दागदार अतीत की परतें अब खुल रही हैं। अब पता चला है कि निधि का किसी ड्रग्स रैकेट के साथ कनेक्शन रहा है। अब सवाल यह है, जब गवाह दागदार तो फिर उस पर कैसे होगा एतबार। पहला खुलासा, निधि ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थी। दूसरा खुलासा, निधि ने दिल्ली में 16 लाख का घर खरीदा। पहले खुलासे की तस्दीक करती हैं साल 2020 की ये तस्वीरें, जब निधि ड्रग्स के मामले में अपने साथियों के साथ आगरा में पकड़ी गई थी। उससे 10 किलो गांजा जब्त किया गया था। हम लोगों ने भी देखा था इसको कि लगातार सिगरेट्स पीना और इस तरह से वल्गर बातें करना, गाली गलौज करके लोगों से बात करना, लेकिन वो लगता था कि शायद वो अपने होश हवास में नहीं रहती थी। यानी कंझावला कांड की सबसे बड़ी चश्मदीद निधि 2 साल की जमानत पर है और उसके खिलाफ कभी भी गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। दागदार अतीत वाली निधि को लेकर एक नई बात सामने आई। पता चला कि निधि ने 2 महीने पहले ही दिल्ली में एक मकान खरीदा है। उसने मकान के लिए 16.5 लाख रुपए की कीमत चुकाई। निधि के इस मकान में किराएदार रहते हैं। कंझावला कांड के तार जोड़ते जोड़ते अब ये जांच भी होगी कि आखिर निधि की आमदनी का जरिया क्या है। यहाँ विज्ञापन को लेकर जो क्रिएटिविटी वॉर छिड़ा हुआ है वो भी तो आपको दिखाना जरूरी है। उससे कैसे बचा जाएगा। असल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने अपने ऐड को प्रमोट करने का एक नया तरीका निकाला। बस उसी को देखकर कई और कंपनीज ने अपने विज्ञापनों की लाइन और झड़ी लगा दी और एक तरह का वॉर, क्रिएटिविटी वॉर वहां पर छिड़ गया। आप भी देखिए। असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी जोमैटो कंपनी ने अपना विज्ञापन शेयर किया था। इसी के साथ ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करने वाली ऐप ने भी अपना ऐड शेयर किया। ब्लिंकिट के बैनर पर लिखा है दूध मांगोगे दूध देंगे, वहीं जोमैटो के विज्ञापन पर लिखा है खीर मांगोगे खीर देंगे। बस इसी के बाद अलग अलग कंपनियां और एजेंसियां इसी तरह से अपने स्लोगन को प्रमोट करना शुरू कर देती है। HDFC बैंक ने ट्विटर पर लिखा लोन मांगोगे 10 सेकंड में डिस्पर्स कर देंगे। मैच मेकिंग कंपनी जीवनसाथी.com ने लिखा प्यार मांगोगे हाथ पीले कर देंगे। हाजमोला का भी दिलचस्प वर्जन आया, लिखा गया सबको डाइजेस्ट करने का जिम्मा हम लेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एड वॉर में कूद पड़ी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया दूध मांगे या खीर ना करे OTP रिवील। डायल 100 ने भी लिखा हेल्प मांगोगे 24/7 देंगे। सरकारी बैंक PNB ने भी मौके पर चौका मार दिया। PNB की तरफ से लिखा गया सेविंग्स मांगोगे 666 दिन FD स्कीम पर 8.1% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे। बाकी हम तो यही कहेंगे टीवी खोलेंगे तो सच देंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।